हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 15 अगस्त का प्री सिक्योर। तो हम लोग करने वाले हैं हमेशा की तरफ 5 एमसीक्यू एंड 5 एमसीक्यू विल बी बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स। इसको करने के बाद आप अपने स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1, कंसीडर द फॉलोइंग मिलिटेंट ग्रुप्स एंड द कंट्रीज दे आर ऑपरेशनल इन मिलिटेंट ग्रुप के बारे में बात करते हैं और किस किस कंट्रीज में ऑपरेशनल है। मिलिटेंट ग्रुप अल शबाब और किस कंट्री में ऑपरेशनल है? पैलेस्तीन। मिलिटेंट ग्रुप बोको हराम किस कंट्री में एक्टिव है, ऑपरेशनल है? नाइजीरिया। मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल्ला कहाँ एक्टिव है? लेबनान। तो ये आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट है, कौन करेक्ट नहीं है। तो बोको हराम तो नाइजीरिया बिल्कुल सही है, बहुत फेमस है बोको हराम, है ना, इनफेमस रादर। ठीक है। हिजबुल्ला जो है वो लेबनान से आता है, ये आपको पता होना चाहिए, ये काफी ज्यादा न्यूज में चल रहा है। थर्ड वाला भी सही होना चाहिए, सेकंड वाला भी सही होना चाहिए, उस हिसाब से ऑप्शन आपके पास बी होना चाहिए। फर्स्ट वाला गलत ही है। अल शबाब जो है, अल शबाब सोमालिया में एक्टिव है, पैलेस्तीन में एक्टिव नहीं है। और हिजबुल्ला बहुत ज्यादा न्यूज में है, हिजबुल्ला कहाँ है? लेबनान में है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड अल शबाब के बारे में भी बहुत ज्यादा न्यूज अभी अभी आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट extremophiles? Extremophiles are organisms that can only survive in extremely cold environments like Antarctica. एक्सट्रीमोफाइल्स वैसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि सिर्फ एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, है ना, जैसे अंटार्कटिका में ही सरवाइव कर पाएंगे, और जगह सरवाइव नहीं कर पाएंगे, इनको एक्सट्रीमोफाइल्स बोलते हैं। एक्सट्रीमोफाइल्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन अ वैरायटी ऑफ एक्सट्रीम एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग हाइड्रोथर्मल वेंट एंड अर्थ क्रस्ट। हाइड्रोथर्मल वेंट में भी और अर्थ क्रस्ट में भी ये मिलते हैं। तो ये दोनों में से आपको बताना है कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ ओनली एक्सट्रीम्स एक्सट्रीम कोल्ड एनवायरनमेंट में नहीं, बाकी जगह भी ये बैक्टीरिया जो है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, एक्सट्रीमोफाइल्स इनको बोलते हैं। नाम तो एक्सट्रीम है इनका, है ना, तो एक्सट्रीम मतलब वो टेम्परेचर या हार्श कंडीशन से ही बात हो रहा है। बट बहुत जगह ये लोग आजकल अब पाए जा रहे हैं, तो सेकंड का ऑप्शन बी हो जाएगा, फर्स्ट इनकरेक्ट होगा। आपको जान के एकदम हैरानी होगी, और ये बहुत जरूरी है जानना, यही रिसर्च में पाया गया है। एक्सट्रीमोफाइल्स हैव बीन फाउंड इन माइक्रोवेव एवन्स, ऐसे बैक्टीरिया और ऐसे लिविंग बीइंग पाए गए हैं, है ना, वेयर दे कैन विथस्टैंड द हार्श कंडीशन इनसाइड। उतनी गर्मी में भी एक्सट्रीमोफाइल्स पाए गए हैं, क्योंकि माइक्रोवेव ओवन के अंदर टेम्परेचर कितना होता है, 150-200 डिग्री सेल्सियस भी पहुंचता है, तो वहां भी वो लोग पाए गए हैं, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। वेरी हॉट, एसिडिक, हाई प्रेशर एनवायरनमेंट भी एक्सट्रीमोफाइल बैक्टीरिया, एक्सट्रीमोफाइल लिविंग बीइंग मिल रहा है। Question number 3. The camcopter S100 is developed by Austrian company Schiebel and has been operational since 2005. Camcopter S100, S100. It is a fixed wing unmanned aerial vehicle, है ना। तो फर्स्ट सही है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल तो है बट फिक्स्ड विंग नहीं है, ये इसका विंग फिक्स नहीं है। सर्विलेंस के लिए यूज करती है इंडियन आर्मी, इसका यूज कर रही होती है। द कैमकॉप्टर S100 कैन कैरी अ मैक्सिमम पेलोड ऑफ 50 एंड हैज एन एंडोरेंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 6 आवर। और 6 आवर का इसका क्या है? एंडोरेंस भी है। इट रिक्वायर्स अ प्रिपेयर्ड लॉन्च एरिया एंड स्पेशलाइज्ड रिकवरी इक्विपमेंट फॉर इट्स ऑपरेशन। ये एक लॉन्च एरिया प्रिपेयर करना इसका काम होता है, और स्पेशलाइज्ड रिकवरी इक्विपमेंट अपने ऑपरेशन के लिए ये प्रिपेयर करती है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है, ये मैं बताना है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसका फिक्स्ड विंग नहीं होता है। बाकी 1, 3, 4 में 1 और 3 जो है इसका स्टेटमेंट सही है, 4 गलत है। इट डज नॉट रिक्वायर अ प्रीपेड लॉन्च एरिया। इसको कोई प्रीपेड लॉन्च एरिया की जरूरत नहीं होती है, पहले से प्रीपेड लॉन्च एरिया की जरूरत नहीं होती है, ये आप देख सकते हो। और इसको इंडियन आर्मी यूज कर रही है। S100 या कैमकॉप्टर S100 के नाम से जाना जाता है। डायरेक्टली इट कैन बी आस्क्ड इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ठीक है। और ये आप नोट कर लो, बेसिक चीजें इसके बारे में नोट कर लो। देखो, जब भी ऐसा कुछ आता है, मिलिट्री डिवाइस या फिर जो भी यूएवी या कोई वेपन आता है, बहुत डिटेल में हम उसको नहीं समझते हैं, उसका बेसिक्स हम जरूर समझते हैं, और बेसिक्स ही एग्जाम में आता है, प्रीलिम्स में आता है, मेंस में तो कोई जरूरत ही नहीं है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अ ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? ट्रेड में डेफिसिट व्हेन द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, इंपोर्ट ज्यादा कर लिया आपने, एक्सपोर्ट कम कर लिया, तो इंपोर्ट करने के लिए पैसा ज्यादा लगा होगा, इसलिए क्या आएगा? ट्रेड डेफिसिट। दिस इज द कॉन्सेप्ट। इंडियाज ट्रेड डेफिसिट एक्सपेंडेड, इंडिया का ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया है जुलाई में,
है ना, $23.5 बिलियन हो गया अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो। ये भी बिल्कुल सही है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, मेंस में भी डेटा यूज कर सकते हो। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट मतलब गुड्स का एक्सपोर्ट हमारा बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। अगर बढ़ा ही होता अगर ईयर ऑन ईयर तो फिर ट्रेड डेफिसिट क्यों बढ़ता, फिर ट्रेड डेफिसिट घट जाता क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ा है। तो थर्ड स्टेटमेंट तो सीधे सीधे गलत है, 1 और 2 सही है। फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा, ए, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग सेक्शन 377 ऑफ इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत। सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी क्रिमिनलाइज्ड कंसेंशुअल कार्नल इंटरकोर्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर विथ एनी मैन वुमेन एनिमल, है ना। सेक्शन 377 कार्नल इंटरकोर्स को नेचर के ऑर्डर के अगेंस्ट क्रिमिनलाइज करता है, ठीक। तो ये एक सेक्शन 377 में बात है। और क्या है, द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया अपहेल्ड द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ कंसेक्सुअल सेक्स। कंसेक्सुअल सेक्स को कैसे क्रिमिनलाइज करेगा, ये तो सीधे सीधे गलत ही है, करेगा ही नहीं, है ना। द भारतीय न्याय संहिता रिटेन सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी विथ इट्स ओरिजिनल प्रोविजन, ऐसा इसने नहीं किया है, ठीक। तो अब बात क्या आती है, बात आती है सिर्फ फिफ्थ का, इसमें सही जो है वो सिर्फ ए है। सेक्शन 377 ऑफ इंडियन आईपीसी डिड क्रिमिनलाइज कार्नल इंटरकोर्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर, जो ऑर्डर ऑफ नेचर के अगेंस्ट हो, whether it involved a man, woman and animal, this was the original provision of the section। ये ओरिजिनल प्रोविजन हुआ करता था, बाद में इसको हटा दिया गया था, है ना, ठीक है, ये जानना जरूरी हो जाता है। दिस इज सेक्शन 377, ठीक है। चलिए, इसमें से कितने क्वेश्चन आपने सही किया वो आप जरूर बताइए, और बाकी जो आपको नहीं पता है उसका आप नोट जरूर बना लीजिए टेलीग्राम चैनल से। थैंक यू, जय हिंद।